माइक्रो फाइनेंस या प्राइवेट बैंक में नोटिस पीरियड एक बहुत बड़ी नाम है। तो नोटिस पीरियड अगर आप नहीं करते हो तो क्या प्रॉब्लम होता है, अगर नोटिस पीरियड करते हो तो क्या क्या सुविधाएं मिलती है, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो जब भी हम कोई भी प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन करते हैं या माइक्रो फाइनेंस या प्राइवेट बैंक में ज्वाइन करते हैं, कभी ना कभी हम लोगों को कंपनी छोड़ना पड़ता है या दूसरी कंपनी में जाना पड़ता है। कोई कोई 1 महीने बाद छोड़ देता है, कोई 2 साल बाद छोड़ देता है, कोई 15 साल भी काम कर लेता है। लेकिन एज ए प्राइवेट कंपनी कोई भी कंपनी में ज़्यादा दिन आदमी काम नहीं कर पाता है। सिचुएशन के कारण कोई कोई मतलब प्रमोशन के कारण भी कंपनी चेंज करना पड़ता है, किसी को लोकेशन के कारण कंपनी चेंज करना पड़ता है, किसी को फैमिली जो है अपने हिसाब से कंपनी चेंज करते रहता है। तभी आता है ये नोटिस पीरियड का नाम। और बहुत सारे जो 10वीं पास एम्प्लॉय 12वीं पास या ग्रेजुएशन पास जो है स्टूडेंट है, वो कंपनी में ज्वाइन करते हैं, उसको पता ही नहीं होता है कि ये नोटिस पीरियड होता क्या है। मेरे को भी खुद पता नहीं था कि ये नोटिस पीरियड होता क्या है। तो नोटिस पीरियड ये होता है, नोटिस पीरियड वो है, अगर जब भी आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो, कंपनी की छोड़ने के टाइम आपको रिज़ाइन देना पड़ता है। रिज़ाइन देने के बाद कंपनी का एक ऑब्जर्वेशन टाइम होता है, 15 दिन, 30 दिन या 3 मास, 3 महीना। तो ये जो ऑब्जर्वेशन टाइम है इसको बोलते हैं नोटिस पीरियड। और नमस्कार, मैं दीपंकर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं खुद एक माइक्रो फाइनेंस का एम्प्लॉय हूँ। तो मेरा जितना भी वीडियो है मेरे रियल एक्सपीरियंस के आधार पे है। और मैं चाहता हूँ मैंने जो देखा है मेरे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के, कि अगर कोई भी एम्प्लॉय अगर नोटिस पीरियड नहीं करता है, अगर नोटिस पीरियड का मीनिंग ही पता नहीं चलता है, फिर वो फाइनेंस इंडस्ट्री से पूरी तरह ब्लॉकेज खा जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि और कोई भी स्टूडेंट के साथ ये भी हो। अगर मेरे चैनल पे कोई भी पेरेंट्स देख रहे हो, अगर आपके फैमिली में कोई माइक्रो फाइनेंस में फ्यूचर में जाके भी काम कर रहा है, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए आपके उन दोस्तों के साथ जो अभी बैंकिंग फाइनेंस या फ्यूचर में जाके बैंकिंग फाइनेंस में ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं। तो शुरू करते हैं। नोटिस पीरियड करने की सुविधा। नोटिस पीरियड अगर आप करोगे तो आपको एनओसी मिलेगा। एनओसी क्या होता है? एनओसी होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कोई भी कंपनी में काम करने के बाद जब आप बोलोगे कि मैं दूसरी कंपनी वो कंपनी में काम किया था, वो कंपनी आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जब तक नहीं देगा, दूसरा कंपनी आपको ज्वाइनिंग नहीं करवाएगा। सपोज़ मैं एल&टी फाइनेंस में काम करता था, फिर कंपनी छोड़ दिया, फिर मेरे को टाटा मोटर फाइनेंस में जॉब मिल गया। मेरे को 1-2 महीना मेरे को अगर कंपनी पहले पूछेगा तुमने नोटिस पीरियड किए थे, मैं बोलूँगा हाँ मैंने किया था। फिर कंपनी ज्वाइन करवाएगा, 1-2 महीना 2 महीना या 3 महीना टाइम देता है कंपनी। फिर 3 महीने बाद कंपनी टाटा मोटर फाइनेंस में अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो वो मेरे को एनओसी मांगेगा कि तुम्हारा एल&टी फाइनेंस का एनओसी दो। अगर एनओसी नहीं दे पाएंगे तो कंपनी मेरे को बोलेगा कि आप एनओसी नहीं दे पाए तो आपको हम जॉब कन्फर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तो एनओसी इसलिए लगता है, ये होता है एनओसी। अगर आप नोटिस पीरियड करते हो तो क्या होता है, अगर आप एक सपोज एल&टी फाइनेंस में काम कर रहे हो, एल&टी फाइनेंस में अगर नोटिस पीरियड करके आप कंपनी छोड़ते हो तो नोटिस अगर रीजॉइनिंग बोल के कंपनी का प्रोसेस, नोटिस पीरियड अगर कंप्लीट करते हो तो 1 साल बाद फिर से आप वही कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। नोटिस पीरियड अगर करते हो तो आपको जो है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मिलेगा। तो ये है नोटिस पीरियड का सुविधा। और असुविधा है, अगर आप नोटिस पीरियड नहीं करोगे तो आपको एनओसी नहीं मिलेगा। अगर आप नोटिस पीरियड नहीं करोगे तो वो कंपनी में जो कंपनी आप छोड़ के आओगे विदाउट नोटिस पीरियड में, वो कंपनी के लिए आप लाइफ टाइम जो है ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे। और आप नोटिस पीरियड नहीं करोगे तो आपके इस स्टेटस में एस्पॉन्डिंग शो करेगा। और एस्पॉन्डिंग होगा तो क्या क्या दिक्कत होगा, उसके लिए मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो अगर आपको एस्पॉन्डिंग होता तो पूरी लाइफ आप बैंकिंग फाइनेंस या माइक्रो फाइनेंस के इंडस्ट्री से ब्लॉकेज खा जाओगे। तो कोई कोई बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअल में नोटिस पीरियड क्या होता है।
उससे पहले वो क्या करते हैं, ब्लॉकेज खा जाता है या एज पॉइंटिंग शो हो जाता है उसके मतलब सीबी में। तो मैं नहीं चाहता किसी के साथ भी ये हो, तो इसलिए मैंने मेरा जो है एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा वीडियो आपके लिए बनाते रहूं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने मत भूलिएगा। धन्यवाद।